हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हमारी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, तो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो ये हमारा आरजीपीवी विश्वविद्यालय भोपाल, जो कि आपके फर्स्ट ईयर में ही आपको बेसिक बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, जिसका सब्जेक्ट कोड 205 है। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी काफ़ी ही लेंथी आपके सिलेबस बना है, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है। तो हम देख लेते हैं यूनिट 1 में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्या होता है, यूनिट 1 जिसका नाम आपका कंप्यूटर है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, डेफिनिशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ऑर्गनाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद सीपीयू क्या होता है, ये क्या होता है, इसके फुल फॉर्म क्या होता है, इसके डायग्राम, बेसिक डायग्राम क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं। फिर बस आर्किटेक्चर ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपके मेमोरी एंड स्टोरेज सिस्टम क्या होते हैं, फिर IN/O इसको बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ये आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद होता है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके यूनिट 1 में। फिर उसके यूनिट 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उसके डेफिनिशन, फंक्शन, टाइप एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइल, प्रोसेस एंड मेमोरी, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यानी यूनिट 1 में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इससे आपके 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम। क्या एल्गोरिदम है, फिर उसके क्या सिंटैक्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद पूछे जाते हैं फ्लो चार्ट क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपका होता है प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम वर्सेस आपका प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपके बेसिक आपके क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होते हैं, एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड यूनिट में सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या होते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, फिर उसके बाद फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद पॉली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, फिर उसके बाद ओवरलोडिंग फंक्शन एंड उनके ऑपरेटर क्या होते हैं, ये पूछे जाए। फिर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पूछे जाते हैं, वर्चुअल फ्रेंड क्या होते हैं, ये भी कभी-कभी बार पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं हम यूनिट 4 में। यूनिट 4 में सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं यूनिट 4 कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आईएसओ एंड ओएसआई मॉडल क्या होते हैं, फिर उनके क्या होते हैं फंक्शन एंड डिफरेंस लेयर क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं। टीसीपी एंड आईपी मॉडल क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट क्या होते हैं, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू पूछे जाते हैं फुल फॉर्म, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके यूनिट 4 में। यूनिट 4 में एक और सेक्शन होता है जिसमें आपका पूछा जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी बेस। तो इनके रिगार्डिंग आपके पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस क्या होता है, फिर उसके बाद ये 2 सेक्शन भी कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं आपके क्या होता है यूनिट 4 में। फिर उसके बाद लॉजिक बम क्या हो गया, ये भी पूछ लिए जाते हैं, लॉजिक बम हो गया। फिर आपका हैकिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर साइबर इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर लॉ क्या होते हैं, फिर उनके क्या-क्या क्या होता है एडवांटेज, डिसएडवांटेज है, ये पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं हम यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आपके पूछा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपके यूनिट 5 का नाम है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपके आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस के बाद डीबीए क्या होता है, फिर प्राइमरी की क्या होता है एंड डेटा डिफाइंड लैंग्वेज एंड मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके यूनिट 5 से। फिर उसके बाद यूनिट 5 का ही सेकंड पार्ट आ जाता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या पूछता है डेफिनिशन पूछता है, फिर उनके क्या
इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, फिर इनके क्लासिफिकेशन में जो आपके आईएएएस, पीएएस फिर उसके बाद एसएस क्या होता है ये पूछे जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उनके बाद टाइप ऑफ क्लाउड क्या होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट फिर हाइब्रिड क्लाउड क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा थ्योरी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वाला। थैंक यू।